क्या तुमने कभी सोचा है, एक दिन जब तुम्हें हाई फीवर हो या तुम्हें चेस्ट में पेन महसूस हो रहा हो या फिर जब कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और तुम हॉस्पिटल की ओर भागते हो और वहां जाके देखते हो कि यहाँ तो कोई ह्यूमन डॉक्टर है ही नहीं बल्कि एक मशीन तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी है, क्या तुम उस मशीन पर भरोसा करोगे? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फ्यूचर की जो दूर नहीं बल्कि दरवाजे पर ही खड़ा है। एआई डॉक्टर्स वर्सेस रियल डॉक्टर्स। एक तरफ टेक्नोलॉजी का चमत्कार और दूसरी तरफ इंसानियत का जज्बा। ये फ्यूचर सिर्फ एक्साइटिंग ही नहीं बल्कि टेरिफाइंग भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेल्थ केयर को एक नई दिशा दी है। एआई टूल्स जैसे डीप माइंड्स, अल्फाफोल्ड ने प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर दिया है, जो कैंसर और जेनेटिक डिसीज के क्योर में एक बड़ा रेवोल्यूशन बन गया है। अब एआई एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड इवन बायोप्सी स्लाइड को सेकंड्स में एनालाइज करता है और एक्यूरेसी शॉकिंग लेवल्स की होती है। 2023 में लैंसेट डिजिटल हेल्थ में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें एआई ने स्किन केयर डिटेक्शन में 95% एक्यूरेसी दिखाई, जहां ह्यूमन डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ 88% की एक्यूरेसी पर ही थे। एक एआई टूल ने डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में एक ही दिन में 10,000 पेशेंट्स का डेटा प्रोसेस किया, जो एक ह्यूमन डॉक्टर को करने में 6 महीने लग जाते। लाइक मिरेकल, राइट? लेकिन वेट, एआई सिर्फ डेटा देखता है, उसके पास ना एम्पैथी है, ना विजडम, ना एक्सपीरियंस और ना ही वो सिक्स्थ सेंस जो एक रियल डॉक्टर अपने सालों के काम से डेवलप करता है। एआई के लिए तुम एक स्टैटिस्टिक्स हो, जबकि एक डॉक्टर के लिए तुम एक इंसान हो। जापान जैसी कंट्रीज में लोगों का एआई पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। हॉस्पिटल चैटबॉट बेस्ड कंसल्टेशन यूज कर रहे हैं। विलेजेस में एआई बेस्ड वैन्स जा रही हैं, जहां डॉक्टर्स नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन क्या एआई हमेशा सही होता है? 2022 में एक डायग्नोस्टिक ऐप ने 7 साल के बच्चे को वायरल फीवर के सिम्टम्स पर डेंगू डायग्नोस कर दिया। उस बच्चे को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो आईसीयू में पहुंच गया। अपनी बात, उस एआई के डिसीजन को किसी ने क्रॉस चेक तक नहीं किया। इसका मतलब एक एल्गोरिदम ने एक इंसान की जिंदगी के डिसीजन लिए बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के। और ये एक इकलौता केस नहीं, ऐसा ही एक केस यूके के एक हॉस्पिटल में हुआ, जहां एक एआई सॉफ्टवेयर ने ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने में 38% एरर रेट दिखाया और उसके बेसिस पर कुछ पेशेंट्स को गलत मेडिकेशन दी गई, जिसके साइड इफेक्ट डेडली निकले। क्या हम इस एआई के ऊपर बिना सवाल किए भरोसा करने लगे हैं? एक रियल डॉक्टर सिर्फ डायग्नोस नहीं करता है, वो ऑब्जर्व करता है तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को और तुम्हारी आंखों के दर्द को, जो एक एआई कभी नहीं देख सकता है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट का इंटरव्यू था जहां उसने बताया कि जब वो केमियोथेरेपी प्रेस्क्राइब करता है तो वो सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं देखता है, वो पेशेंट की मेंटल स्टेट, फैमिली कंडीशन और उसकी विल पावर को एनालिसिस करता है। एक बार एक पेशेंट ने कीमो डिले कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमोशनली रेडी नहीं था। क्या एआई ऐसा डिसीजन ले सकता है? एआई को गट फीलिंग नहीं होती है और कई बार मेडिसिन में गट फीलिंग ही लाइफ सेविंग बन जाती है। तुम सोच रहे होगे, अरे भाई ये सब तो फ्यूचर की बात है, अभी इसका क्या ही इतना बड़ा इशू क्रिएट करना है एटसेट्रा। तो ध्यान से सुनो, एआई ऑलरेडी हर जगह घुस चुका है, हर फील्ड में उसने अपने पैर पसार रखे हैं। गूगल का डीप माइंड्स एनएचएस के साथ टाई अप करके एआई टूल्स बना रहा है। अमेजॉन का अमेजॉन क्लिनिक लॉन्च हो चुका है, जहां चैटबॉट्स डायग्नोसिस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने नाउन्स के थ्रू एआई वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया है, जिससे डॉक्टर पेशेंट कंसल्टेशन ऑटो ट्रांसक्राइब होती है। साउंड्स लाइक कूल, राइट? लेकिन एक हिडन ट्रूथ अभी भी बचा है। ये एआई टूल्स ट्रेन हो रहे हैं डॉक्टर्स के डेटा पे। वो सेम नॉलेज अब एआई सिस्टम में डंप की जा रही है ताकि कल वो डॉक्टर्स को ही रेड्यूनेंट बना सके। एक एआई टूल अब सर्जरी असिस्ट कर रहा है, एक और टूल रोबोटिक आर्म के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये इतना साइलेंट अटैक है कि डॉक्टर्स को खुद समझ नहीं आया कि उनकी जगह कब ले ली गई। तो सोचो तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो जिसने 5 साल एमबीबीएस किया, 3 साल पीजी और 2 साल सुपर स्पेशलाइजेशन, 12 साल की जिंदगी सेक्रीफाइस, और एक एआई सॉफ्टवेयर ने आकर तुम्हारी जगह ले ली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2023 रिपोर्ट्स कहता है कि 2030 तक हेल्थ केयर, डायग्नोसिस और एनालिटिक्स जॉब्स का 50% ऑटोमेशन हो जाएगा। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये सब स्पेशलाइजेशन अब एआई रिप्लेसेबल के लेवल में आ चुके हैं। चाइना में एक एआई टूल एआई डॉक्टर के नाम से लॉन्च हो गया है, जो 93% एक्यूरेसी के साथ जनरल डायग्नोसिस करता है और वो ऑलरेडी रूरल क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की जगह यूज हो रहा है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एक इमरजेंसी रूम जहां एक भी डॉक्टर ना हो, ओनली स्क्रीन्स, ओनली रोबोट्स, और तुम्हारा ट्रीटमेंट एल्गोरिदम डिसाइड करे? एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन? तुम किस पर केस करोगे? एक सर्वर पर, एक एल्गोरिदम पर, या फिर एक एनोनिमस कोडर पर? 2023 में यूएस के एक केस में एआई डायग्नोस्टिक ऐप ने हार्ट अटैक सिम्टम्स को एंजाइटी डिक्लेयर किया। पेशेंट ने अगले दिन डेथ बेड पे दम तोड़ दिया।
फैमिली ने इशू किया, लेकिन कंफ्यूजन ये थी इशू किस कंपनी पे करें या किस डेवलपर को। और सबसे बड़ा इशू बाइस। एआई अगर बाइस्ड डेटा से ट्रेन हुआ है तो वो ब्लैक, ब्राउन, एलजीबीटीक्यू या पुअर पेशेंट्स के साथ गलत डायग्नोस करेगा। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी ने दिखाया है कि एआई चेस्ट स्कैन टूल्स ने ब्लैक पेशेंट्स में न्यूमोनिया डिटेक्ट करने में कंसिस्टेंटली गलती की। एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं है, वो बाइस्ड भी है। और जब एक बाइस्ड एआई इंसानों की जगह डिसीजन लेगा तो वो एथिकल एरर नहीं, एक एथिकल क्राइम बन जाता है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर्स ने फाइट बैक स्टार्ट कर दिया है। मेडिकल एजुकेशन में एआई एथिक्स, एम्पैथी ट्रेनिंग और ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन जैसे टॉपिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। यूरोप में एक न्यू प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ है जहां एआई डायग्नोसिस के बाद मैंडेटरी ह्यूमन रिव्यू जरूरी है। एक सर्जन ने एआई असिस्टेड रोबोटिक आर्म का यूज किया, लेकिन फाइनल डिसीजन उसने अपने इंट्यूशन से लिया। रिजल्ट, पेशेंट की जान बच गई। इंडिया में भी एआई बेस्ड सेवा जैसे ई संजीवनी चल रही है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स का फाइनल इनपुट होता है। बैलेंस इज द की। एआई असिस्टेंट हो सकता है, डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं। आने वाला फ्यूचर डार्क भी हो सकता है और होपफुल भी। फैसला हमारे हाथों में है कि हम एआई को अपना टूल बनाए या मास्टर। एक रियल डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है, वो होप भी देता है। वो उस वक्त एक फ्रेंड बन जाता है जब हर कोई साथ छोड़ देता है। वो हाथ पकड़ के कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन एक एआई कभी ये सब नहीं कर सकता है। अगर कल तुम्हें चूज करना हो एक कोल्ड इमोशनलेस मशीन या एक थका हुआ लेकिन कंपैशनेट इंसान, तो तुम किसे चूज करोगे? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि इन द वॉर ऑफ हार्ट एंड हार्डवेयर इमोशंस मैटर। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे ही डार्क रियलिटीज हम एक्सपोज करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड।